हेलो फ्रेंड्स। आज के वीकली अपडेट में हम देखेंगे कि मार्केट कैसा लग रहा है अभी। क्या ये सही समय है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे सीपीएससी ईटीएफ ने पिछले 3 साल में आपके पैसे को दोगुना से ज़्यादा कर दिया है। 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और उसके अलावा कौन से टॉप 5 इक्विटी फंड्स रहे हैं पिछले 1 साल में। तो जैसा कि आप को पता होगा कि पिछले हफ्ते काफ़ी मार्केट अच्छा रहा। तो अभी भी आप अगर देखेंगे तो जो मार्केट का मूड है वो एक्सट्रीम ग्रीड है। मार्केट मूड इंडेक्स जो है एक्सट्रीम ग्रीड 87.42 की वैल्यू है। इसका मतलब है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में मतलब बुलिशनेस है मार्केट को लेके। और ग्रीड है तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय सही समय नहीं है कि आप नया इन्वेस्टमेंट करें। ये टाइम होता है जब आपको आपके पुराने इन्वेस्टमेंट पे जहां भी मौका मिले प्रॉफिट बुक करने का, तो उसमें अपने जो भी प्रोसेस डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट अगर आपको कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपका कुछ महीनों का व्यू है तो अभी आपको बेटर एंट्री पॉइंट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस तरह अगर आप यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे वहाँ भी अभी ग्रीड ही है। अभी एक्सट्रीम ग्रीड पे नहीं बट ग्रीड वहाँ पे भी है। तो वहाँ भी ओवर वैल्यूड है मार्केट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो निफ्टी का पी वैल्यूएशन जो है वो 20.87 है। 20.87 का मतलब ये अभी भी ग्रीन जोन में है। बट इसको एकदम ये नहीं बोल सकते कि बहुत चीप है। ये अपने एवरेजेस के आसपास है, मतलब कि है तो बाइंग जोन में लॉन्ग टर्म के लिए। बट इसको बोल सकते हैं गुड अपॉर्चुनिटी, नॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बट गुड अपॉर्चुनिटी। तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल का व्यू है तो अभी भी आपके लिए अच्छा टाइम है खरीदने के लिए मार्केट में। अगर निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर देखते हैं तो ये हाई है, मतलब कि अभी मोमेंटम है, काफी अच्छा चल रहा है मार्केट, इसलिए मोमेंटम इंडिकेटर अभी आपको हाई दिखा रहा है। अच्छा, टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर देखते हैं जो कैटेगरीज, बेसिकली आप इसे इसके हिसाब से आप सेक्टर्स भी देख सकते हैं कौन से सेक्टर पिछले 1 साल में अच्छा कर रहे हैं। तो लास्ट वन में आप देखेंगे जो टॉप पे है वो बैंकिंग सेक्टर है। इसने 19.51% का रिटर्न दिया है और 3 साल में भी इसका अच्छा रिटर्न है 26.11 का, जबकि 5 साल 10 साल में उतना इंप्रेसिव अभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन 3 साल और 1 साल में काफी अच्छा दिखा रहा है और पिछले 1 महीने में भी 6.48% का रिटर्न दिया है। थीमेटिक पीएसयू यानी जो पीएसयू सेक्टर है सरकारी जो कंपनियों का है, उसने भी 1 साल में 17.65% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 28% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने में देखिए 5.75% का रिटर्न दिया है। जो तीसरा है वो सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। इसने 1 साल में 12.32% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 33.32 का। ये लॉन्ग रन में भी देखिए 14.19 का 10 साल में भी दिया है, ऑलमोस्ट 15% का। तो ये एक अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा सेक्टर दिख रहा है। वैल्यू ओरिएंटेड जो है सेक्टर, इसमें 1 साल में 8.03% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में 3.52% का रिटर्न दिया है। जो 5th नंबर पे वो थीमेटिक कंजम्पशन है। तो जो कंजम्पशन थीम है इसने भी मतलब लॉन्ग रन में भी देखिए 14.51 ऑलमोस्ट 15% का दिया है। 5 साल में 10% का, 3 साल में 22% का और 1 साल में 7.34% का, अभी 4.37% का रिटर्न दिया है। तो ये टॉप 5 कैटेगरीज हो गई या टॉप 5 सेक्टर्स हो गए म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। इतना जो वर्स्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं लास्ट में, उसमें अभी भी टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, सबसे खराब रिटर्न। बट ये देखे कि कुछ टाइम पहले तक ये -15 -20 तक था, अभी -9.81% का रिटर्न है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इसने अच्छा 3.38% का रिटर्न दिया है। हालांकि अभी भी 1 महीने में निगेटिव रिटर्न है, जबकि 3 साल 5 साल और 10 साल में देखेंगे तो ये बेस्ट सेक्टर है। 20.20% का रिटर्न दिया है इसने 10 साल में और 17.75 का 5 साल में। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा सेक्टर है ये। सेक्टोरल फार्मा, अगर फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो 1 महीने में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है 4.56, लेकिन 1 साल में इसने निगेटिव रिटर्न दिया -2.85 का। लेकिन 10 साल और 5 साल में इसका रिटर्न मतलब ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी का उसके आसपास ही रहा है। थीमेटिक एनर्जी
देखेंगे तो इसने जो है एक साल में -2.45 का, हालांकि 5 साल और 3 साल में इसका ठीक ठाक रिटर्न रहा। अभी एक महीने में 4.21 पॉजिटिव रिटर्न दिया है। थीमेटिक ईएसजी इसने एक साल में 1.06 का रिटर्न दिया है। इक्विटी इंटरनेशनल इसने एक साल में 3% का रिटर्न दिया है, जबकि अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल फंड्स यूएस के बेसिकली चल रहे हैं। ये वर्स्ट 5 इक्विटी फंड्स थे। इसी तरह जो टॉप 5 इक्विटी फंड्स हैं लास्ट 1 ईयर में, ये उनकी लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो कोटक निफ्टी पीएसयू ईटीएफ और दूसरा निपॉन ईटीएफ पीएसयू, जो पीएसयू 20 जिसको बेसिकली कहते हैं। तो एक साल में देखिए 53.62%, कहाँ तो मार्केट निगेटिव रिटर्न या बहुत कम रिटर्न दिया, बट एक साल में इन दोनों ईटीएफ्स ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और अभी देखिए अभी पिछले एक महीने में ही 12% का रिटर्न दे दिया और एक हफ्ते में 7.32% का रिटर्न। तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एफएमसीजी ईटीएफ देखिए आईसीआईसीआई का, इसने भी एक साल में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अभी एक महीने में इसने 4.29%, 3 महीने में 8 पॉइंट, काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग है। इसके अलावा भारत 22 ईटीएफ और भारत 22 फंड ऑफ फंड, दोनों एक ही उसका, एक तो ईटीएफ और एक फंड ऑफ फंड है। तो इनका भी रिटर्न देखिए एक साल में 26% का और 25.9, ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न इन्होंने दिया है। और 3 महीने में 9%, एक महीने में 6.24%। तो जहाँ तो मार्केट में काफ़ी म्यूचुअल फंड्स या दूसरे जो इंडेक्स फंड्स इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उसमें ये जो सेक्टोरल ईटीएफ्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग सेक्टर्स चलते हैं। तो इसमें पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी और जो पीएसयू रिलेटेड कंपनीज के जो ईटीएफ हैं वो सब या फंड्स अच्छा चल रहे हैं। ये ना वर्स्ट 5 इक्विटी फंड्स अगर देखते हैं तो निफ्टी अल्फा 50 जो कोटक का है, इसने एक साल में -19% का रिटर्न दिया। हालांकि अभी ये रिकवर कर रहा है। आप देखेंगे एक महीने में इसने 6.43% का रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। क्योंकि ये ऐसा ही है, बहुत डायनेमिक है ये, या तो बहुत नीचे जाता है बहुत ऊपर जाता है। दूसरे पे जो है आदित्य बिरला कमोडिटी ग्लोबल एग्रीकल्चर, पीजीआई एम इंडिया इमर्जिंग मार्केट, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। सो वो फंड फंड था, ये सिर्फ ईटीएफ है। तो बेसिकली लास्ट के दो जो वो डिजिटल वाले हैं, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर में नीचे हैं। और अल्फा 50 अभी भी सबसे ऊपर है लास्ट 1 ईयर में। बट अगर एक महीने में देखेंगे तो निफ्टी अल्फा 50 ने 6.43 का रिटर्न दिया है और टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ने भी 2.64 पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो अभी लग रहा है कि इन दोनों में रिकवरी स्टार्ट हो गई है। टॉप फंड इन लास्ट वन, तो आज के वीडियो में जो टॉप फंड्स हैं लास्ट 1 ईयर, उसमें से मैंने भारत 22 ईटीएफ को चुना है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, 5,000 का। इसमें एग्जिट लोड 0 है, क्योंकि ईटीएफ है, आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है ये। जब से लॉन्च हुआ 9.78% का रिटर्न दिया है। लॉन्च हुआ था 2017 में 24 नवंबर को। ये बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करता है। और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.05%। टोटल एसेट साइज काफ़ी अच्छा है, 10,198 करोड़ का। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं बेंचमार्क वगैरह से, बीएसई 100 टीआरआई और इक्विटी लार्ज कैप से, और रैंक विद इन कैटेगरी, तो आप देखेंगे कि पिछले एक महीने के हिसाब से ये नंबर 2 पे है। पिछले 3 महीने में नंबर 1 है। 150 टोटल फंड्स इस कैटेगरी में, तो नंबर 1 पे है। 6 महीने में नंबर 1 है, एक साल में नंबर 1 है, 3 साल में भी नंबर 1 है। 5 साल में 38 है, 80 आउट ऑफ 83, फिर भी एवरेज से ऊपर है। क्योंकि 5 साल में इसने 11.37% का रिटर्न दिया है और बीएसई 100 ने 11.89 का। बट 3 साल में इसने 35.94 का रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई 100 ने 24.19। एक साल में इसने 26 पॉइंट ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई 100 ने 5.78% का। तो ये एक साल में काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया, कि इसमें सारी अच्छी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो इसको देख सकते हैं। इसमें अगर सेम ईटीएफ में किसी ने वैल्यू एसआईपी किया होता 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए जो वैल्यू एसआईपी है, आप ये स्टार डेट एंड डेट को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, शायद ये डेट्स करेक्ट नहीं है। ये समझिए कि आज से 3 साल पहले तक का ये, और ये एंड डेट भी 21 नहीं है 28 तक की है।
तो इसमें अगर 2000 का वीकली एसआईपी करता, कोई वैल्यू एसआईपी करता, तो अभी आज की डेट में उसकी करंट इन्वेस्टमेंट होती 1,72,000 करीब, 1,72,000, और उसकी करंट वैल्यू होती 3,08,000, 3,08,000 के आसपास। यानी टोटल प्रॉफिट कितना होता? 1,35,700 का। यानी कि 79% का प्रॉफिट वैल्यू एसआईपी के थ्रू आप इसमें बना सकते थे। यही अगर कोई लमसम करता 3 लाख का, लेट से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया और वैल्यू एसआईपी के हिसाब से प्रॉफिट बुक करता रहा, या जब भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलती इन्वेस्ट करता रहा, तो अभी की डेट में क्या होता कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसने निकाल लिया था अभी, बल्कि 3 लाख से ज़्यादा, 7,800 के करीब और एक्स्ट्रा निकाल लिया है, जबकि उसकी करंट वैल्यू 3 लाख है। तो प्रॉफिट जो है 3,07,800 का प्रॉफिट है। बेसिकली 3 लाख आपने अपना निकाल लिया, उसके अलावा अभी भी वैल्यू 3 लाख उसमें बनी हुई है। तो 3,07,800 आपने प्रॉफिट का है, प्लस 3 लाख। तो आप पास अगर आप उसको किसी सेविंग्स अकाउंट में या किसी डेट फंड में या कहीं रखते हैं, तो आपके पास टोटल करीब 6,08,000 के आसपास वैल्यू होती है। यानी कि 3 साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया और आपका आपके पैसे को डबल कर दिया। तो वैल्यू एसआईपी, अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा सेक्टर है जिसके फंड्स या ईटीएस अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें आपको लमसम अगर लगाते हैं और वैल्यू एसआईपी के थ्रू उसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या जब भी और गिरे तो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न 3 साल के अंदर अंदर मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।